वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आज मैं क्लास 12 सीबीएसई की पहली पोयम पर डिस्कशन करने वाला हूँ। पोयम का नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोएम्स इन योर book Flamingo, and this poem gives you a very emotional attachment of a mother and a daughter, कमला दास। कमला दास जो कि मालाबार केरला की रहने वाली है। कमला दास का जन्म वहीं पर हुआ। कमला दास और उनकी मदर का जो अटैचमेंट है वो बहुत ही ज्यादा था। ये अपनी मदर से बहुत ही लव करती थी। इनका जो अटैचमेंट है वो इनकी पोएम में आपको देखने को मिलेगा। 66 जो इसमें है वो उनकी मदर का एज है। उनकी मदर अब 66 ईयर की हो चुकी है और कमला दास जब उनकी तरफ देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो दोबारा इन्हें नहीं देख पाएंगी। तो कमला दास कहीं बाहर गई हुई हैं पढ़ने। जब वो वापस लौट करके अपनी माँ से मिलने के लिए आती हैं तो वो अपनी मदर से मिलती हैं और मिलने के बाद जब वो लौट रही होती हैं तब का जो कॉन्टेक्स्ट है, तब की जो इमोशनल अटैचमेंट वाली फीलिंग है कमला दास जी के मन में, वो इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई है। पोएम के एंड में मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा कि इसमें राइमिंग स्कीम है या नहीं है, और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा जो इस पोएम की लाइंस में है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा जिससे कि लास्ट में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की भी नॉलेज हो जाए। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 सीबीएसई में ये पोएम बोर्ड के एग्जामिनेशन में आती है या इससे रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच भी आता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं माय मदर एट 6 बाय कमला दास। ओके। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. Thus, open mouthed, her face a scene like that of a corpse, and realized with pain that she thought away, and looked, but soon put that thought away, and looked out at young tree sprinting, the merry children smiling out of their homes. ओके तो पहले हम इतनी लाइन पर डिस्कशन करेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, तो इसकी फर्स्ट लाइन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले फ्राइडे को जब कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से, अपने माँ बाप के घर से कोचीन की तरफ लौट रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि वो अब घर से वापस अपने शहर जा रही हैं जहां पर वो स्टडी किया करते थे। तो जब वो लास्ट फ्राइडे कोचीन के लिए निकल रही थी अपने घर से होकर के मॉर्निंग में, तो आई सॉ माई मदर। अच्छा, अब ये और इनकी मदर कार में बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपनी माँ की तरफ जब देखा, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है, जब इन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, बिसाइड मी, उनकी मदर उनके बगल में बैठी हुई थी। डज का मतलब होता है झपकी लेना। ओपन माउथ, उनके मुंह खुले हुए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर एज, उनकी एज 66 है तो वो कार में बैठे बैठे सो गई, झपकी ले रही थी, ऊँघ रही थी, उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। हर फेस अ शेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब जो उनका चेहरा है, जो उनकी मदर का चेहरा है, वो किस तरह से दिख रहा है? कॉर्प्स की तरह दिख रहा है। कॉर्प्स डेड बॉडी को बोलते हैं। जैसे कि डेड बॉडी पूरी तरह से बेजान हो जाती है, सूख जाती है, तो इनकी मदर का जो फेस है वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हर फेस अ शेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स and realized with pain that she thought away। और वो पेन कमला दास ने महसूस किया कि जो उनकी मदर के अंदर जो पेन था वो पूरी तरह से थॉट अवे हो चुका है, गायब हो चुका है। पुट दैट थॉट अवे। जब इन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा तो उनको एक बात समझ में आ गई, एक दर्द, एक तकलीफ समझ में आ गया कि अब ये इनकी मदर अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में चल रही है। तो जैसे ही ये सारे विचार कमला दास जी के मन के अंदर आते हैं, जैसे ही वो इमोशनल होती हैं, वैसे ही क्या करती हैं, अपने थॉट को पुट अवे कर देती हैं, अपने थॉट को माइंड से बाहर निकाल देती हैं। और क्या करती हैं आइए देखते हैं। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट यंग ट्री स्प्रिंटिंग।
तुरंत ही वो अपने कार से बाहर देखने लगी। बाहर क्यों देखने लगी? क्योंकि उनके मन में जो ख्याल आया अपनी मदर की डेथ को लेकर के, उस थॉट को अपने माइंड से हटाने के लिए वो बाहर देखने लगी। क्या देखा? बाहर क्या देखा? यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट का मतलब होता है चलना, कि जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, पेड़ तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन जब आप कार में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब जैसे जैसे आपकी कार या वैन, ट्रेन आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपके साथ चल रहे हैं। अक्सर ये चांद के या सूरज के केस में होता है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मेरी चिल्ड्रेन, जो मेरी मतलब खुश होता है, आप जानते हैं, जो बाहर जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल के खेल रहे हैं। तो दो चीज देखिएगा, एक यंग ट्री को दिखाया और एक मैरी चिल्ड्रन को दिखाया। यंग ट्री, यंग वर्ड वहां पर यूज किया गया, और मैरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर्ड यूज किया है। दोनों को ही यंग और छोटा बताया गया है, और इनका कंपैरिजन डायरेक्ट इनकी मदर से हो रहा है, जिनकी की एज 66 है। तो एक 66 एज की को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और एक यंग बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो उनका जो कमला दास का जो थॉट था उनकी मदर की डेथ को लेकर के, उन्होंने अपने थॉट को इन दो चीजों से अटैच करके वो थॉट हटा दिया, जो उनकी मदर की डेथ का थॉट था। ओके, क्लियर है? अब इस पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगी, उस सारी फिगर ऑफ स्पीच, पूरे पोएम की फिगर ऑफ स्पीच हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. तो फाइनली जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक करा लेती हैं अपनी, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर पर खड़े होकर के कमला दास एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अंदर जा चुकी हैं, और उनकी मदर जो है वो चेकआउट से बाहर खड़ी हुई हैं। तो जब इन्होंने अपनी मदर को देखा तो क्या देखा? वैन पेल, उनका जो चेहरा है वैन एकदम डिजर्टेड हो चुका है, निराश हो चुका है, सूख चुका है, पीला पड़ चुका है। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि विंटर का मून होता है, बुझा हुआ लगता है, पीला पड़ा हुआ लगता है, उस तरह से इनका चेहरा, इनकी मदर का चेहरा लगने लगा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और तुरंत कमला दास को समझ में आ गया, उनको फीलिंग ऐसी हुई उसी फैमिलियर एक की, उसी पारिवारिक मुसीबत की, दुख की, कि जिस तरह से लोगों की डेथ इनकी फैमिली में हुई है, तो इनकी मदर की भी डेथ होने वाली है, वो फीलिंग इनके अंदर आ गई। उन्होंने ये सोच लिया है कि अब वो दोबारा अपनी मदर को नहीं देख पाएंगी, उनके मदर को देखने से ऐसा इन्हें फील हो रहा है। माई चाइल्डहुड फियर्स, ये इनके बचपन का डर था। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक किया, आशावादी किया, और क्या बोला? बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा। और उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे वापस मुलाकात होगी। इवन दो शी न्यू वेरी वेल दैट शी वुड नेवर मीट हर अगेन, but here she had promised her mother that she would again meet her amma. Okay, and all I did was smile and smile and smile. और लास्ट में वो क्या कर सकती थी? सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल। हम जब भी किसी को छोड़ने जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और मुस्कुराते हुए उसको अलविदा दे देते हैं। कमला दास ने भी ऐसे ही किया, जबकि उनको पता था कि शायद जब वो दोबारा घर पर आए तो उनको उनकी अम्मा से मुलाकात ना हो, लेकिन अब ये उनको करना है, ये उनको अपने फेस पे रियलाइज नहीं कराना है कि उनको उनकी मदर की कंडीशन देख करके काफी दुख पहुंच रहा है। तो इस तरह से ये पोएम पूरी कंप्लीट होती है। आपको प्रॉब्लम होगी, आप बैकवर्ड जाकर के एक बार फिर से वीडियो दोहरा लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कॉमेंट में करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब इस पर हम लोग कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच और इनकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो जहां तक राइमिंग स्कीम की बात है, राइम स्कीम उन पोएम्स में होता है जिसमें लाइन बाय लाइन सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं। इस पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है,
इसलिए इस पोयम को हम फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स बोलते हैं। ऐसी पोयम जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है उनको फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स बोला जाता है। ओके, अब फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो इसकी सेकंड और थर्ड लाइन हम देखेंगे। थर्ड लाइन में क्या लिखा है? डज ओपन माउथ, डज ओपन माउथ। तो इन तीन वर्ड्स को देखिएगा, तीनों वर्ड में जो एक कॉमन अल्फाबेट मिल रहा है ओ, डज, ओपन और माउथ, तीनों में ओ का साउंड आ रहा है। तीनों ही वर्ड में ओ का साउंड आ रहा है। तो जब किसी अल्फाबेट या किसी वॉल का साउंड जब रिपीट होता है वर्ड्स में, तो ऐसे में एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? फिर उसके बाद उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। हर फेस अशेम लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। लाइक वर्ड यूज किया, तो लाइक वर्ड कंपैरिजन हो रहा है, उनकी चेहरे का कंपैरिजन एक कॉप से किया जा रहा है, और लाइक वर्ड लगा है तो यहां पर सिमली हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप नीचे वाली लाइन में देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्री स्प्रिंटिंग हमने पहले भी आपको बताया था। यंग ट्री हमारी पिछले क्लास में आप देखिएगा, उसमें फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 के बारे में मैंने बात की है। तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री जो है वो स्प्रिंट हो रहा है, चल रहा है, पेड़ चल रहे हैं। पेड़ क्या चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो यहां पर आप पर्सोनिफिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर और लास्ट में हम लोग चलेंगे। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, एज अ लेट विंटर मून, एज अ लेट विंटर मून। तो यहां पर भी कंपैरिजन किया गया कि लेट विंटर के मून के जैसा। तो आप इसमें दो चीजें देखेंगे, इसमें सिमली और मेटाफर दोनों है। एज लगा हुआ है तो ये सिमली को सिंबलाइज कर रहा है। फिर विंटर्स मून, जाड़े का चांद कहा गया, जाड़े का चांद कहा गया। तो यहां पर आप मेटाफर भी यूज कर सकते हैं, बट मेन ये सिमली के एग्जांपल्स में आएगा। और फिर एकदम लास्ट लाइन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहां पर पूरा का पूरा एक वर्ड रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा एक वर्ड रिपीट हो रहा है। तो इस लाइन में रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी फिगर ऑफ स्पीच हो गई। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो वापस आप एक बार इसको बैकवर्ड करिए, पूरी वीडियो देखिए, लाइन से देखिए, और अच्छा होगा कि आप अपने हाथ में एक किताब ले लें, ये बुक ले लें और लाइन टू लाइन मिलाते जाएं। ये पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पोयम है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पोयम पर डिस्कशन करेंगे। लाइक करिए, पसंद आया है शेयर करिए उन क्लास 12 के स्टूडेंट्स को जिनको इसकी जरूरत है। अच्छे कंटेंट आप शेयर करेंगी, अच्छी चीजें आप शेयर करेंगे, तो जिनके पास हो जाएगा वो भी आपसे खुश रहेंगे और कहेंगे वाह क्या कंटेंट शेयर किया है इसने। और कमेंट करके बताइएगा अपनी प्रॉब्लम को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।